नमस्कार, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को कुलदीप सिंह सेंगर विवाद जरूर याद होगा। उन्नाव रेप केस सभी जानते हैं भैया, पूरे देश में फेमस हो चुका है। अब इसको लेकर के यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि फैसला पलट चुका है। अभी हाल ही में इनको बेल मिली थी तो बहुत ही, और इनका जो लाइफ सेंटेंस का पूरा जो मामला था उसको भी चेंज कर दिया गया था। तो अब उस पर बवाल था कि कैसे इनका जो उम्र कैद का चीज है उसको घटा दिया गया, इनको बेल दी जाने की बात कही जा रही है। तो काफी बैकलैश झेले गए। अगेन जंतर मंतर पर आप देखोगे कि धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। तो उसको लेकर के दोबारा से मामला कहां चला गया था, कोर्ट में चला गया था। वापस से अब पूरी तरीके से इसको देखा जा रहा था। तो अब यहाँ पर एक नया अपडेट आया दैट उन्नाव रेप केस सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर सस्पेंडिंग कुलदीप सिंह सेंगर सेंटेंस, आस्क्ड दिल्ली हाई कोर्ट टू कंसीडर अ फ्रेश। यहाँ पर अब ये शायद ही निकल पाए। तो उन्नाव रेप केस मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें यहाँ पर आजीवन कारावास, जो उम्र कैद की जो सजा थी उसको लेकर के कहा गया था कि इनको नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए, नाबालिग से इन्होंने दुष्कर्म किया था इसलिए इनको उम्र कैद की सजा होनी थी भैया, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगा था। उसकी धारा 5 ये कहती है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको उम्र कैद की सजा होगी, या फिर अब तो मृत्युदंड का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो अच्छा हुआ कि आपको यहाँ पर मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है, उम्र कैद की सजा ही दी जा रही है। ठीक है, लेकिन इनकी सजा को क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था कि नहीं भैया, इनको उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। तब ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था कि ऐसा आरोपी जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, हमारा कैसा जुडिशियल सिस्टम हो जाता है जो बिक रहा है और वो कह रहा है कि नहीं भैया इनको तो नहीं मिलनी चाहिए, हम इनकी सजा को निलंबित करते। तब मामला कहां गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था ना। इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य टिप्पणी करी है वो ये हो जाती है कि हाईकोर्ट का अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है जो इन्होंने देखा है। पॉस्को कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसकी व्याख्या संरक्षणात्मक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। विधायक प्रभावशाली जो सार्वजनिक पद होता है इस तरीके से, अतः लोक सेवक की व्याख्या पर व्यापक विचार आवश्यक है। मुख्य अपील पर शीघ्र सुनवाई होगी और एकदम 2 माह के लिए निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर 2 माह में आ जाएगा आपका निर्णय। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले के मेरिट पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि अब ये शायद ही जेल से रिहा हो पाए। पॉस्को कानून समझ लेते हैं भैया क्या हो जाता है। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट एक्ट है हमारा, 2012 में लागू हुआ था। इसमें ये कहा जाता है कि 18 वर्ष से अगर कोई कम, लड़का या लड़की, ये दोनों के लिए है, जेंडर न्यूट्रल एक्ट हो जाता है भैया। अगर लड़के के साथ हो रहा है तो भी पॉक्सो लगेगा, लड़की के साथ हो रहा है तो भी पॉक्सो लगेगा। तो लड़का या लड़की 18 साल से कम है, उसके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो पॉक्सो लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपके लैंगिक तटस्थ कानून है। विशेष न्यायालयों की आवश्यकता व्यवस्था हो जाती कि भैया 6 माह 2 महीना के भीतर आपको पूरा रफा दफा करना है। त्वरित सुनवाई है, पीड़िता की पहचान नहीं सार्वजनिक करी जाएगी और कठोर दंड का प्रावधान हो जाता है। धारा 5 क्या कहती है इसकी, जिसको लेकर के पूरा अभी ये केस गोल गोल घूम रहा है, वो ये कहती है कि धारा 5 में ऐसे मामले शामिल किए जाएंगे जहां पर अपराधी प्रभावशाली हो या फिर अधिकार संपन्न स्थिति में हो, जैसे कि लोक सेवक, आईएएस, आईपीएस, नेता, ये सारा कुछ। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि लोक सेवक में नेता को शामिल नहीं किया जाता, बट हाउ अ लीडर कैन नॉट बी अ लोक सेवक, व्हाई? ऑफ कोर्स वो जब वोट मांगने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हो जाते हैं, तो यू शुड बी लोक सेवक ना। दिस क्राइटेरिया शुड बी वेरी वास्ट, इसमें इसको शामिल करना जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि हम लोक सेवक नहीं हो जाते। खैर आगे आते हैं। पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल सदस्य और संस्थागत अधिकारी, इसी बिंदु पर विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या विधायक वाकई लोक सेवक होता है या नहीं होता है। मतलब इन माई आईज ऑफ कोर्स अ लीडर इज अ लोक सेवक। भैया वो वोट मांगने इसी दम पे जाता है, और किस दम पे जाता है, राइट। आगे आते हैं। संवैधानिक एवं कानूनी महत्व की बात करते हैं तो लोक सेवक की व्याख्या यहाँ पर, ये मामला भविष्य में पब्लिक सर्वेंट की कानूनी परिभाषा और उसके दायरे को प्रभावित कर सकता है। बाल संरक्षण कानूनों की व्याख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि पॉक्सो की व्याख्या तकनीकी नहीं बल्कि पीड़ित केंद्रित होनी चाहिए। त्वरित न्याय सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप देखोगे कि लेट हो रहा है, निस्तारण पर जोर दिया गया है। प्रभावशील व्यक्तियों की जवाबदेही होती है, अगर वो सार्वजनिक पद पर बैठे हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, बट दे आर डूइंग सच मीन थिंग्स, तो फिर ऐसा होना बनता भी है। उन्नाव रेप केस 2017 11 जून का मामला हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे 4 जून 2017 पीड़िता वहां पर नौकरी करने जाती है कुलदीप सिंह सेंगर के पास। 11 जून 2017 पीड़िता गायब हो गई। 20 जून 2017 परिवार ढूंढने जाता है। 3 जुलाई 2017 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंपा गया। 3 जुलाई 2017 पीड़िता ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया। 10 अप्रैल 2018 पासपोर्ट रिपोर्ट निकली जिसमें
यहाँ पे पाया गया कि भैया 14 जगह पर चोट के निशान है, पिता ने पाया। 12 अप्रैल 2018 पीड़िता का केस सीबीआई को सौंपा जाता है, क्योंकि लाइमलाइट में आ चुका था, मीडिया में आ चुका था, इसलिए गया। अगर मीडिया में नहीं आता तो ये केस कभी सीबीआई के पास नहीं जाता। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ इंडियन जुडिशियल और दी व्हाटएवर यू कैन से दैट। 13 अप्रैल 2018 यहाँ पर सीबीआई पूछताछ करती है। 11 अप्रैल 2018 सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर करी। 24 फरवरी फिर उसके बाद जुडिशियल 2018 फिर केस चलता रहा हमारा। 14 2019 को पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद और पूरा मामला तूल पकड़ता है, क्योंकि कार एक्सीडेंट उनका करवाया जाता है। 16 दिसंबर 2019 कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया एंड 2019 से ये हमारे जेल में बंद है। 2002, 2007, 2012, 2017 पॉलिटिकल करियर इनका इस प्रकार से रहा है कि बसपा से इनको टिकट मिलती है, विधायक बनते हैं, सपा में टिकट के बाद बांगरमऊ जीतते हैं, भगवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं और बीजेपी के टिकट के बाद बांगरमऊ सीट के विधायक बनते हैं। उम्र 59 साल है, पार्टी वर्तमान में इनकी बीजेपी की हो जाती है। तो मामला भारतीय न्याय व्यवस्था का है। उन्नाव मामला जो है बाल संरक्षण कानून और संवैधानिक मूल्यों के परीक्षण का मामला हो जाता है कि अगर आज ये केस इस तरीके से रहा या आरोपी बरी कर दिया गया तो मुझे लगता है देश की किसी भी जो निचले तबके का व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मामला हो जाता है। एक पावर में आकर के कोई व्यक्ति अगर काम करेगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा और वो इस तरीके से कोई भी घटनाएं करेगा और उसको हमारा जुडिशियल सिस्टम बचा लेगा या फिर कुछ लूप होल्स जुडिशियल सिस्टम के बचा लेंगे, तो मुझे लगता है दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेबल काइंड ऑफ थिंग और लोगों को इसके बारे में वाकई जागरूक होना चाहिए। उस पीड़िता को जरूर न्याय मिलना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय, बिकॉज यहाँ पर देयर आर सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज। कुछ कहते हैं कि फंसाया गया है, कुछ कहते हैं कि इन पर झूठा केस लगा है। भाई जो भी आप लोग ये कह रहे हो मुझे बताना कि वाई यू आर सेइंग दिस और आपके पास इसका क्या जस्टिफिकेशन हो जाता है कि आप कह रहे हो कि उनको फंसाया गया है या फिर गलत केस यहाँ पर दर्ज करवाया गया है। बाकी आपकी जो भी राय है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।